my name is Shazia Owais and I'm running my own clothing line मालूक और इस ब्रांड को चलाते हुए मुझे 2 साल का अर्सा हो चुका है और I'm designing formals, semi formals, bridals, casual pret और या अभी तक मैंने अनस्टिच नहीं किया है. I'm still exploring और so far alhamdulillah it's going really well. So in my opinion, fashion is one's self-expression और उसके सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं होता सिर्फ, उसके साथ साथ आपके कल्चर, आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, आपके इर्द गिर्द लोग क्या पहन रहे हैं, वो और आपका अपना जो एक स्टाइल होता है वो मिक्स होकर जो है ना, आई थिंक दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ फैशन. फैशन की कोई बाउंड्री नहीं है. फैशन जो है वो वक्त के साथ बदलता रहता है. कभी जो है हमारे यहाँ कपड़े ऐसे बन रहे होते हैं जो वेस्टर्न कट से ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं. कभी हमारे यहाँ हमारा ही कल्चरल थिंग्स होती हैं वो फैशन में ज़्यादा दिखाई जा रही होती हैं. तो फैशन की कोई बाउंड्री नहीं है. फैशन जो है ना वो अकॉर्डिंग टू मी इट्स वही बात है कि आपका सेल्फ एक्सप्रेशन और फिर आप व्हाट डू यू फील, आपका दिल क्या चाह रहा है पहनने को जब आप बाहर निकल रहे हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड फैशन. एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर को पहली बात तो ये कि उसको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है सोसाइटी में, लोग पहन क्या रहे हैं, उनको पसंद क्या है. और अच्छा फैशन डिज़ाइनर वो है जो खुद से, जो सिर्फ उसको पसंद है वो ना वो लोगों को सिर्फ पहनाना चाहे. थोड़ा सा वो ये भी देखिए कि आप जिसके लिए कुछ बनाना जा रहे हैं, क्योंकि आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आपने डिज़ाइन करना है, तो आप थोड़ा सा कुछ इन पॉइंट्स को माइंड में रखें कि जो अगला इंसान है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो दिखना कैसा चाहता है, उसको तो चलो आप अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं ना. अगर वो दिखना जैसा, अगर वो कुछ ऐसा दिखना चाह रहा है जो एक डिज़ाइनर चाहेगा वो ऐसा ना दिखे, अच्छा नज़र आना चाहिए, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली उसके स्टाइल को और अपने स्टाइल को जो उस वक्त फैशन जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली ढाल के उनको पहनाए. और वो अगर एक जैसे मोटा बहुत ओवरवेट इंसान है तो उसको आप देख के कपड़े बनाएंगे ना, आप उनको चाहेंगे कुछ ऐसे कलर्स बनाएं, कुछ स्ट्राइप्स बनाएं, कोई कट लाइन ऐसी उसके अंदर वो उनको वो स्मार्ट लगे, जब वो अपने आप को देखे हो तो उनको भी अच्छा महसूस हो. मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है और पिछले कुछ चंद सालों में तो इस इंडस्ट्री में बूम आया है. क्योंकि जब मैं आज से 7-8 साल पहले देखती थी तो बहुत लिमिटेड कोई ब्रांड से, एक आध ब्रांड था, कम लोग थे जो इस फील्ड में काम कर रहे थे और वही चंद लोग जो थे वो मशहूर भी थे. लेकिन अब अगर आप देखें तो इतने लोग इस फील्ड में आ गए हैं क्योंकि फ़ैशन के स्कूल्स बन चुके हैं, फ़ैशन कॉलेजेस बन चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, लोग बाहर से फ़ैशन में पढ़ाई करके आ रहे हैं. तो जब वो आते हैं तो सब लोग चाहते हैं जिनके अंदर टैलेंट है कि वो अपने काम आके शुरू करें, अब सबको करके दिखाएं वो क्या लर्न करके आए हैं, अपना बिज़नेस ऐसा बिज़नेस उसको स्टार्ट करते हैं. तो पाकिस्तान के अंदर तो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री के अंदर बूम है इस वक्त और लोग अगर इसमें आना चाहते हैं मज़ीद तो भी मुझे लगता है इतनी आबादी है कि आप उनको जितने भी फैशन डिज़ाइनर आ जाएंगे, जितने ब्रांड्स आ जाएंगे वो शायद कम ही पड़ेंगे. इंटरनेशनली सो इसका टू बी ऑनेस्ट मैं आपको वेस्ट का तो नहीं बता सकूंगी, लेकिन जैसे मैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में रही हूँ तो पाकिस्तान का नाम फ़ैशन के अंदर वो लोग बहुत मानते हैं. मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं उन लोगों के बीच में रहकर आई हूँ. मेरा बचपन सारा सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन इस साइड पे गुजरा है. तो लोगों को पाकिस्तानी फ़ैशन, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ पाकिस्तानी फ़ैशन. दे नो हमारा स्टाइल, हमारी कुर्ती, हमारे शलवार कमीज़. इनफैक्ट आई रिमेंबर हमें लोग कहते थे जब पाकिस्तान जाना हमारे लिए ज़रूर कुछ लेकर आना. इवन इंडियंस कहते थे कि पाकिस्तानियों का कपड़ा, पाकिस्तानी की एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो बहुत अच्छी हैं.
मुझे शुरू से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था। अगर मैं किसी को कोई कपड़ा पहना मैं देखती थी और वही कपड़ा अगर मैंने ख़रीद लिया होता था तो उसको मैं जिस तरह से बना के पहनती थी, तो आई रिमेंबर पीपल यूज्ड टू से कि यार दिस इज़ लुकिंग आउटस्टैंडिंग या दिस इज़ लुकिंग डिफरेंट। तो उससे मुझे ये पता चल गया था कि आई कैन डू इट, देयर इज़ समथिंग इन मी कि जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। मैं चीज़ों को अपने स्टाइल में देखती थी, अपने स्टाइल से उनको जो है पहनती ओढ़ती थी। तो इसकी वजह से मेरी ड्राइंग बचपन से बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं टेक्सटाइल्स में कुछ करूँगी। तो मैंने NCA से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया। उसके बाद मेरी जो जॉब थी वो टेक्सटाइल्स की फ़ील्ड के बजाय फ़ैशन की फ़ील्ड में मुझे ऑफ़र हुई। वो भी इसीलिए क्योंकि मेरी एस्थेटिक सेंस अच्छी थी और लोगों को लगता था जो मैंने ओढ़ा पहना हुआ है तो शायद ये बना भी अच्छा सकती है। इस तरह से मैंने एक हमारे जानने वालों के साथ काम स्टार्ट किया, उसका रिस्पांस अच्छा आया। साथ ही मैंने एक अपने उस ज़माने के हमारे जो लोकल ब्रांड्स उसमें से नंबर 1 पे वो ब्रांड था, उनके साथ काम स्टार्ट किया एज अ फैशन डिज़ाइनर। और उससे इस तरह से करते करते उन्हीं से सीखा, क्योंकि टेक्सटाइल्स मेरी फील्ड थी बेसिकली, फ़ैशन मेरी फील्ड नहीं थी। उनसे सीखा अपने खुद की जो एक होता है ना, मुझे लगता है ये जो एक इनबॉर्न टैलेंट होता है, जैसे एक आर्टिस्ट जो होता है ना, जो अगर वो इनबॉर्न उसके अंदर टैलेंट है तो वो उसको कोई उस्ताद सिखाए ना सिखाए, उस्ताद जो है उसको निखार सकता है, लेकिन जो उसके अंदर टैलेंट है वो उसने आना ही आना है बाहर। आपने काम कपड़े कैसे लेके पहने उनके साथ आपने उसको स्टाइलाइज कैसे किया, आपने उसके साथ बाले कौन से पहने, जूता कौन सा पहना है, मेकअप कैसा किया, आपने अपने आप को कैरी कैसे किया, दिस इज़ फैशन। मैं तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं तब की बात करूँ जब मैं कॉलेज में थी मुझे हसन शजार का काम बहुत पसंद था। और जब आजकल के डिज़ाइनर्स के अंदर मुझे फराज मनान और एक कराची की हैं शैला चटूर, और इसी तरह से 1-2 नाम हैं, 1-2 मुझे बाहर के लोग भी पसंद हैं। इसी तरह से मुझे बाहर के जो ब्रांड्स हैं उनके, मैं क्योंकि पर्सनली मेरा स्टाइल जो वेस्टर्न ज़्यादा है, मैं हमारे एथनिक कपड़े थोड़े से कम पहनती हूँ। और बात है कि मुझे डिज़ाइन करने का शौक़ है। तो वेस्ट के अंदर तो जितने भी, चाहे वो कोई लो एंड ब्रांड्स हैं या हाई एंड ब्रांड्स हैं, वो सारे मेरे फेवरेट हैं। क्योंकि मैंने नोट किया वो लोग हमेशा से, जो बाहर लोग जो है ना वो कट लाइन से बहुत फोकस करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मुझे थोड़ा सा बल्कि इस बात पे एतराज़ भी है कि हम बस वो गुब्बारा कट के अंदर चले गए, हम वो गुब्बारे बना रहे हो लूज़ कट। वो अच्छा लगता है क्योंकि वो भी एक स्टाइल है, लेकिन थोड़ा सा हमें कट्स की तरफ भी आना चाहिए। क्योंकि जब आप कट लाइंस पहनते हैं, थोड़ी सी आप फिटेड क्लोथ्स पहनते हैं, तो फिर आप थोड़ा अपनी फिटनेस का भी ख्याल करते हैं। तो हमारे यहाँ लोग हमारी तरह, अब तो खैर बहुत चेंज आया है पिछले 10 सालों से, लेकिन फ़िटनेस कॉन्शियस हमारी ख़वातीन इतनी ज़्यादा नहीं है, या वो हैं लेकिन वो कर नहीं पाती हैं समहाउ। तो अगर किसी तरह से हम अपने फ़ैशन डिज़ाइनर्स जो हैं वो थोड़े कपड़े भी ऐसे बनाएं कि लोग चाहें कि कपड़े अच्छे हैं और हम इसके अंदर फिट होना वो चाहें खुद से, तो आप इस तरह से अपना एक रोल भी प्ले कर सकते हैं। हो सकता है मैं किसी पिक्चर से इंस्पायर्ड हो जाती हूँ, कभी मैं किसी वेडिंग में बैठी होती हूँ तो मेरे आसपास जो लोगों ने इतने अमेजिंग कपड़े में, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हो जाती हूँ, जो कि और दूसरे फैशन डिज़ाइनर्स का काम होता है। फिर या मैं बाहर गई हूँ, किसी भी अच्छे हॉलीडेज़ पे गई हूँ, या मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ से इंस्पायर्ड हो सकती हूँ। मैं कोई अच्छी बुक में कोई पिक्चर देखती हूँ, कोई कलर्स देखती हूँ, मैं सीक्वेंस देखती हूँ या स्टोन्स जेम्स देखती हूँ, ज्वेलरी देखूँ, लोगों के कपड़े देखूँ, तो आई जस्ट गेट इंस्पिरेशन। अच्छा, मुझे ऐसे कपड़े बनाने, उसके अंदर ये कलर होना चाहिए, उसके ऊपर ये मोटिव होना चाहिए। और वो आपको वाकई में इंस्पिरेशन, जो एक क्रिएटिव माइंड होता है वो कहीं से भी ले सकता है। वो किसी किसी फर्नीचर शॉप पे गया, उसको वहाँ पे कोई चीज़ पसंद आ जाएगी तो वो उससे भी इंस्पिरेशन लेके अपना काम कर सकता है। तो मुझे कभी फैब्रिक्स मैं देखती हूँ अच्छे जैसे मैं कोई कलेक्शन प्लान करती हूँ, तो मैं कभी क्या करती हूँ कि मैं किसी मैं सिर्फ एक थॉट प्रोसेस होता है ना, आप सोचते हो कि अच्छा मैं इस दफ़ा मैं क्या पहनाने जा रही हूँ लोगों को,
एम्ब्रॉयडरीज़ में कैसी कश्मीरी एम्ब्रॉयडरीज़ होनी चाहिए या कोई ट्राइबल एम्ब्रॉयडरीज़ को ट्राइबल आर्ट इंस्पायर्ड काम होना चाहिए। तो उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस जो होता है नेक्स्ट, वो ये होता है कि मैं उसके ऊपर रिसर्च करती हूँ उनकी, जैसे कि मैं ट्राइब्स देख रही हूँ डिफरेंट पाकिस्तानी, तो मैं उनकी आर्ट देखूँगी, उसमें से मैं मोटिव्स निकालूँगी। कलर्स वैसे ही मुझे ब्राइट पर्सनली कलर्स पसंद हैं, तो मैं ब्राइट कलर्स लूँगी। तो उसमें एक मैं ये देखूँगी आजकल कट्स क्या चल रहे हैं, लोग पहनना क्या पसंद कर रहे हैं। वेस्ट में जैसे फैशन फोरकास्ट आती हैं कि बाहर के मुल्कों में इस वक्त बैगी शर्ट्स चल रही हैं, तो मैं हमारी कमीज़ में थोड़ा सा बैगी स्टाइल ले आऊँगी, और उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होएगी वो कोई कश्मीरी टांका होएगा या कोई इस तरह से, और कलर्स भी उसी किस्म के। तो दिस इज़ हाउ आई वर्क। ऐसा होता है जैसे आप पूरा एक साल कलेक्शन इस तरह सिलाई जाती है कि एक साल, जैसे अगर मैंने स्टार्ट किया है मिसाल के तौर पे समर्स में, तो मैं उस वक्त बैठ के 6 डिज़ाइन या 10 डिज़ाइन जो है मैं समर्स की नहीं बना रही होंगी। मैं उसको, क्योंकि मुझे उसको एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, फिर उसको एक क्रिएशन प्रोसेस होता है, फिर उसका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, फिर आपने सोशल मीडिया पे भी लाना है, तो ये सारे कुछ टाइम चाहिए, कम से कम 6 महीने तो कम से कम चाहिए। अगर आपके 10 डिज़ाइन हैं तो आपने बनाए, अगर अच्छे डिज़ाइन हैं बनाए हैं, फिर उनको आपने क्रिएट करने के बाद, सैम्पलिंग करने के बाद आपने प्रोडक्शन करवाई है उनकी। एक डिज़ाइन के 10 पीस हैं, 50 पीस हैं, 100 पीस हैं, प्रोडक्शन होकर आ गया, आपने शूट प्लान कर लिया था सैम्पलिंग स्टेज पे ही, फिर आपने सोशल मीडिया में उसका अपना कोई नॉइज़ क्रिएट करनी है, कोई एग्जिबिशन करनी है, सारा कुछ, तो आपको इसको कम से कम 6 महीने लगते हैं। तो समर्स के अंदर जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो आप विंटर प्लान कर रहे होते हैं, और विंटर जब शुरू होता है तो उस वक्त आपका विंटर, समझे जो समर में विंटर बनाया था वो लॉन्च हो जाता है, और आप समर की सैम्पलिंग स्टार्ट कर देते हैं, कपड़े बनाना, सोचना, डिज़ाइन करना, और पूरी सर्दियों में आप गर्मियों के कपड़े बना रहे होते हैं। फैशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जैसे मैंने अब अपने दफ्तर में बैठ के कलेक्शन प्लान कर लिया है, 6 डिज़ाइन की कलेक्शन है, अच्छे से बना ली है, अब मैं बड़ी खुश हूँ उसको लेके, लेकिन मैं तो घर में खुश ही बैठी रह जाऊँगी अगर मैंने उसका शूट नहीं प्लान किया होगा, क्योंकि उसकी तस्वीरें बनना, एक अच्छा शूट होना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे दिखाएंगे तो आपका क्लाइंट कस्टमर जो है वो देखेगा, तो वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा, उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा, तो आपके पास आपका क्लाइंटल बनेगा। बहुत बड़ा चेंज आया है सोशल मीडिया का, जो फैशन इंडस्ट्री पे असर है उसने रेवोल्यूशन लेकर आया उस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वही बात है कि लोग घरों से बैठ के भी अगर 4 चीज़ें बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। एक किसी इंसान की कोई बहुत बड़ा बिलियनर उसने इंडस्ट्री लगाई है, उसकी भी उसी सोशल मीडिया पे पेज है, तो आपके पास वैरायटी है, और आपके पास एक बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एक टॉप नॉच किस्म का ब्रांड आपके पास है। आप एक 200 रुपए की चीज़ से लेकर आप 20,000, 2 लाख, 22 लाख की चीज़ ले सकते हैं। बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का फैशन इंडस्ट्री में। मुझे तो सोशल मीडिया पे जो फीडबैक है वो इट इज़ ओवरवेलमिंग। मतलब जो लोग मेरे से, मैं आगे शायद कंटिन्यू ही ना कर पाती हूँ कि आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी जो आर्टिस्ट होता है वो एक सेंसिटिव इंसान होता है। तो अगर मुझे, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे ज़रा भी फीलिंग आती कि नहीं ये मैं सही नहीं कर पा रही है, चल नहीं रहा, तो मैंने आगे नहीं बढ़ना था, बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव टू दैट थिंग, वो जो फीडबैक होता है। तो मुझे फीडबैक अच्छा मिला है, और उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि मैंने चंद जो जोड़ों की डिज़ाइन की कलेक्शन थी, उससे अब मैं एक आई एम गोइंग टूवर्ड्स बिग प्रोडक्शन, और उसमें नंबर ऑफ़ डिज़ाइन ज़्यादा हैं, अब प्लानिंग में ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, सेटअप मैंने बड़ा लगा लिया, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी है, क्योंकि वो वही कॉन्फिडेंस है जो मेरे क्लाइंट मुझे दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
मैंने ये देखा कि पहले जैसे हाथ के काम से अड्डे वाले होते थे, वो फ्रेम लगा गया, उसमें कपड़ा स्ट्रेच किया, उसमें कढ़ाई कर रहे होते थे, उसको आप अड्डे का काम कहते हैं। हाथ का काम जो होता था, मशीन की एम्ब्रॉयडरी नहीं, हाथ की कढ़ाई। वही हाथ की सेम कढ़ाई करने के लिए आजकल आपके पास मशीन्स अवेलेबल हैं। ऐसी मशीनें जो एग्जैक्ट हाथ का काम वाली जो लुक है वो लेकर आती हैं। तो ये तो रेवोल्यूशन आ गई ना ये तो बहुत बड़ा फ़र्क आ गया पहले से अब के काम में, क्योंकि अब वो जो एक लड़का बैठ के 30 दिनों में एक कोई शर्ट तैयार करता था हाथ की कढ़ाई वाली, आज वो एक दिन के अंदर वो एक शर्ट तैयार हो जाती है। 30 दिनों में 30 शर्टें तैयार हो जाती हैं, वो कढ़ाई की भरी हुई, और अब वो पूरा हाथ के काम की लुक दे रही होती हैं। तो उसको आप कहते हैं मल्टी हेड मशीनें। वो एक ही मशीन के साथ जो है ना वो डिफरेंट हेड्स होते हैं, तो 8 की हैं, 10 की हैं, तो एक ही टाइम पे बहुत सारी कमीज़ें कढ़ाई होकर निकल आती हैं। तो आपका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है। उसकी वजह से एक तो मुझे लगता है प्लस तो ये है कि लोग बहुत जल्दी बहुत वैरायटी में कपड़े आ जाते हैं, बड़े जल्दी वो अच्छे अच्छे फैशन आ जाते हैं, हाथ में आप वैरायटी इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो बेचारे हाथ के काम वाले लोग हैं उनके थोड़ा सा जो है ना ये उनके ऊपर उनके बिजनेस पे फ़र्क पड़ा है कि उनकी जिस तरह से पहले डिमांड थी वो उस तरह से नहीं है। यंगस्टर्स को तो मैं ये कहूँगी कि जो एक फील्ड के अंदर का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो लेना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको कपड़ा ख़रीदते हुए कपड़े को लेने की पहचान होनी चाहिए, आपको डिफरेंट कपड़े को ख़रीदते हुए उसका टेक्सचर फील करना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा ये कॉटन है या पॉलिएस्टर है या इसमें कौन सा यार्न चला हुआ है, कि कैसा बना हुआ कपड़ा है, किधर का कपड़ा है। उसी तरह से आपको उसकी कटिंग, स्टिचिंग, ये सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट होगा। तो मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू हेल्प यंगस्टर्स अ लॉट। डिस्कवर पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा चैनल है, टीवी में बड़े शौक़ से देखती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं टीवी देखती हूँ अपनी मसरूफियत में से निकाल के। ये वाहिद वो चैनल है जिसका सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, मेरे जो लोग बाहर रहते हैं मिलने वाले, वो लोग बड़े शौक़ से डिस्कवर पाकिस्तान देखते हैं, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान जो है ना वो हमारे मुल्क के सारे ऐसी जगहों को दिखा रहा है जहाँ हम पहले कभी नहीं गए। मैं तो अभी तक नहीं गई हूँ बहुत सारी जगहों पे, तो मुझे डिस्कवर पाकिस्तान से पता चल रहा है ये भी है पाकिस्तान में, ये भी है जहाँ जाना है। तो अब हम जैसे हॉलीडेज़ अपनी प्लान कर रहे थे, हम पहले प्लान करते हम टर्की जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हम यकीन करें डिस्कवर पाकिस्तान देखने के बाद हम ये सोच रहे होते हैं कि अब हमने प्लान करना है दफ़ा पाकिस्तान के किस हिस्से में जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पहले तो हम अपने मुल्क को ही तो एक्सप्लोर कर लें, और ये वो चैनल जो अपने मतलब पाकिस्तानियों के को जगा रहा है कि आप वेकअप अपने मुल्क को पहले एक्सप्लोर करें आप, तो दुनिया से भी लोग आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हर मैंने नोट किया मुल्क का जो होता है वो पाकिस्तान ने भी स्टेप ले लिया। आई थिंक इट्स पहला ये ऐसा चैनल है जो पाकिस्तान के ऐसे एरियाज़ को दिखा रहा है जहाँ पे हम लोगों को जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। This is Shazia West. Thank you so much for having me on Fashion Diary. Keep watching Discover Pakistan.